सय्यिदना व अस्हाब सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन को बड़ा मकाम अता फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया गया कि ए आका बताइए वालिदैन का रब की बारगाह में कितना मकाम है। जब एक साइल आया और आने के बाद उसने सवाल किया अल्लाह के नबी बताइए वालिदैन का कितना मकाम है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तसर अल्फाज के अंदर मेरे आका ने फरमाया हुमा जन्नतों का व नारू का। मेरे आका ने फरमाया तेरे वालिदैन तेरे लिए जन्नत भी हैं और तेरे लिए दोज़ख भी है। बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज के अंदर और क़यामत तक आने वाले हर इंसान की रहनुमाई करते हुए मेरे आका ने फरमाया, जब सवाल किया गया अल्लाह के नबी बताइए वालिदैन को रब ने कितना मकाम अता फरमाया, वालिदैन कैसी हस्ती हैं, तो मेरे आका ने बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज के अंदर हदीस मुबारक के अंदर फरमाया हुमा जन्नतु का व नारू का। मेरे आका ने फरमाया ए इंसान वालिदैन के मुताल्लिक सवाल करने वाले, मेरे आका ने फरमाया जो तेरे वालिदैन हैं ये तेरे लिए जन्नत भी हैं तेरे लिए दोज़ख भी है। अब इंसान की अपनी मर्जी है कि अगर ये अपने वालिदैन को इसी हदीस मुबारक के तहत अपने वालिदैन को राजी करेगा, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारेगा, तो यकीनन वालिदैन की फर्मा बरदारी की वजह से मेरा रब औलाद को जन्नत अता फरमाता है। और एक इंसान अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, बार बार अपने वालिदैन का दिल दुखाता है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक के तहत आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर वो वालिदैन की नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम का हकदार भी बना देती है। और फिर एक और हदीस मुबारक के अंदर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आया, कहने लगा कि अल्लाह के नबी मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। याद रखना जिहाद बहुत बड़ा अमल है और मेरे आका ने फरमाया जो बंदा रब की रजा के लिए अपनी जान कुर्बान करता है तो उसके जिस्म से जब खून का कतरा निकलता है, मेरे आका ने फरमाया वो कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, शहीद होने वाले को रब अपना दीदार पे लेकर आ देता है। यानी शहीद का शहादत रब की बारगाह में इतना रुतबा है। और फिर जब ये कयामत वाले दिन मेरे आका ने फरमाया जन्नत का फैसला हो जाएगा ना, जन्नत का भी फैसला हो जाएगा, जहन्नम का भी फैसला होगा। जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे और जब ये दोज़ख में चले जाएंगे ना, मेरे रब ऐलान फरमाएगा ए जन्नत वालों बताइए क्या तुम्हें मेरी जन्नत में मजा आया। अहले जन्नत से रब ये सवाल करेगा, अल्लाह फरमाएगा कि जन्नत वालों क्या तुम्हें मेरी जन्नत के अंदर मजा आया, तो सारे कहेंगे मेरे अल्लाह बड़ा मजा आया, लेकिन एक तबका कहेगा मेरे अल्लाह तेरी जन्नत में हमें मजा ही नहीं आया। तो मेरे आका ने फरमाया जब ये ऐलान होगा ना ऐ अल्लाह तेरी जन्नत के अंदर भी हमें मजा नहीं आया, तो अल्लाह पाक फरमाएगा बताओ फिर तुम्हें और क्या चाहिए, क्यों तुम्हें मजा नहीं आया। तो फिर वो कहेंगे मेरे अल्लाह हम तेरे रास्ते के अंदर शहीद हो गए थे और जब तेरे रास्ते के अंदर तेरे नाम के ऊपर शहीद हुए थे ना, ऐ अल्लाह जो मजा तेरे नाम के ऊपर शहादत के वक्त आया था ना, ऐ मेरे अल्लाह वो मजा तेरी जन्नत के अंदर भी नहीं आया। यानी शहादत का इतना रुतबा है, दीन की खातिर, वतन की खातिर, इस्लाम की खातिर, कुरान की खातिर जो बंदा शहीद हो जाता है ना, रब उसे कितना मकाम अता करता है। आका इस्लाम की बारगाह में सहाबी आए, अल्लाह के नबी जिहाद पे जाना चाहता हूं, ए मेरे आका जिहाद पर जाना चाहता हूं। आका इस्लाम ने फरमाया क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? कहने लगा कि अल्लाह के नबी मेरी वालदा जिंदा है, मेरा वालिद दुनिया छोड़ के चला गया, ए मेरे आका मेरी मां जिंदा है। आका इस्लाम ने फरमाया ये मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है, मेरे आका ने फरमाया फअल्जिमहा फइन्नल जन्नता तहत रिजलिहा। मेरे आका ने फरमाया तू जिहाद पर ना जा, मेरे आका ने फरमाया घर चला जा, मां की खिदमत कर, अल्लाह ने तेरी जन्नत को तेरी मां के कदमों के नीचे रखा है। यानी जिहाद कितना बड़ा अमल है। लेकिन मेरे आका की बारगाह में जब वो सहाबी आए ना, मेरे आका ने फरमाया तू जिहाद पर ना जा, घर चला जा, मां की खिदमत कर, अल्लाह तुझे घर बैठे हुए रब तुझे जिहाद का भी सवाब दे देगा, अल्लाह तुझे मां की फर्मा बरदारी का भी सवाब अता कर देगा। फिर आका इस्लाम की बारगाह में एक और सहाबी आए और आकर कहने लगे कि अल्लाह के नबी रब को ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है, अल्लाह ने जो हमें पैदा फरमाया, ए मेरे आका बताइए रब को ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है। तो जब ये सवाल हुआ ना, आका इस्लाम ने फरमाया रब को 3 अमल बड़े पसंद है। ए मेरे आका बताइए अय्युल अमाल कौन सा वो अमल है जो रब की बारगाह में ज्यादा मर्तबे वाला है, अल्लाह को ज्यादा पसंद हो। ए मेरे आका वो कौन सा अमल है? आका इस्लाम ने फरमाया पहले नंबर पे रब को जो पसंद है ना, मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु फी वक्ति
جی ہاں، میرے آقا نے فرمایا نماز کو ٹائم کے اوپر ادا کرنا، آج جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا رب کی بارگاہ میں زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے، مقبول عمل، محبوب عمل، میرے آقا نے فرمایا رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرنا۔ جب بھی نماز کا ٹائم ہو، انسان دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ سے جب پیغام آ جائے نا، پھر انسان دنیا کی مصروفیات کو چھوڑتے ہوئے آئے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے۔ اور یاد رکھنا، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی پیر ہے، غوث ہے، کتب ابدال ہے، اللہ نے کسی کو نماز معاف نہیں فرمائی۔ جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ تو وہ نماز ہے جس کی خاطر امام حسین نے تلوار کو رکھ دی تھی۔ آپ کربلا کے میدان کے اندر کھڑے تھے، آپ نے فرمایا اب جہاد اگرچہ میں کر رہا ہوں، لیکن فرمایا اب رب کی بارگاہ سے سجدے کا جو وقت آ چکا ہے، اب فرمایا حسین تلوار نہیں اٹھائے گا، بلکہ اب حسین رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا فرمائے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ کر کے ہمیں بتا دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کسی مقام کے اوپر میرے آقا نے نماز نہیں چھوڑی، اور بار بار میرے آقا نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری معراج، لا مکانت کے اوپر گئے، رب کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اللہ نے تحفے بھی عطا فرمائے، آقا علیہ السلام واپس بھی آئے۔ لیکن جب علماء نے لکھا ہے، آقا علیہ السلام نے جب رب کا دیدار کیا نا، اللہ نے تحفے بھی عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب واپس چلے جاؤ، اے میرے محبوب دنیا میں جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ اب میں نے واپس نہیں جانا۔ معراج کی رات 27ویں کی رات کو اللہ نے جب دیدار کروایا نا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب واپس جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ میں نے اب واپس نہیں جانا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو کیوں نہیں جانا چاہتا؟ میں نے تجھے بلایا ہے، اب تو نے واپس جانا ہے، ابھی دین کا کام کرنا ہے، ابھی دین کے متعلق، اسلام کے متعلق ابھی میں نے قرآن بھی نازل کرنا ہے، اے میرے محبوب واپس جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ میں نے تیرے جلوے دیکھے، میں نے تیری قدرت کی شاہکاریاں دیکھی، اے اللہ میں نے تیرا دیدار کیا ہے، میرے مولا تیرا دیدار چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ اللہ پاک نے فرمایا سنیے توجہ کیجئے، میرے رب نے فرمایا میرے محبوب تو چلا جا، واپس دنیا میں جا، میں تجھے ایک تحفہ عطا کرتا ہوں، فرمایا جب بھی تحفے کے اوپر عمل کرے گا، اللہ نے فرمایا میں تجھے اپنی قدرت کے جلوے اور نظارے دکھا دوں۔ اور یاد رکھنا وہ تحفہ بھی میرے رب نے نماز کا عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب چلا جا، جانے کے بعد تو جب بھی نماز پڑھے گا، فرمایا تجھے میری قدرت کے نظارے اور جلوے نظر آئیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا میری معراج، میں رب کی بارگاہ میں گیا، میں نے اللہ سے ملاقات فرمائی، اللہ کے ساتھ میں نے راز و ریاض کی باتیں کی۔ میرے آقا نے فرمایا میری وہ معراج تھی، اور میری امت کی معراج کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، جو مومن کی معراج ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ رب نے نماز کے اندر رکھی۔ آج میری معراج، آج آپ کی معراج، کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں رب کے قرب کے اندر آ جاؤں، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ بندہ نماز پڑھے۔ یاد رکھنا عاجزی بہت بڑی چیز ہے، رب کی بارگاہ میں انسان عاجزی کرے، انسان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ عاجزی کے اندر زندگی گزارتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بڑا مقام عطا فرماتی ہے۔ اور مثال کے طور پہ انسان درود پاک پڑھیے ایک مرتبہ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ عاجزی بہت بڑی چیز ہے، اور جب یہ انسان سجدے میں آتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں سر بھی رکھتا ہے، ہاتھ بھی رکھتا ہے، پاؤں بھی رکھتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں کہتا ہے میرے اللہ میں جھک گیا، میں تیری بارگاہ میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو نے عاجزی کی انتہا کر دی، میرے لیے تو آیا، تو رکا، تو نے عاجزی کر دی، اب میرے بندے میں تیرے اوپر بے بہا رحمت نازل فرما دوں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا بندے تو کچھ کرنا چاہتا ہے نا، تو اگر کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، علامہ اقبال نے کیا فرمایا مٹا دے اپنی ہستی کو۔ علامہ اقبال نے فرمایا میرے بندے، اے انسان، اے اللہ کے بندے اشرف المخلوقات، فرمایا تیری کامیابی کس بات کے اندر ہے؟ آپ نے فرمایا مٹا دے اپنی ہستی کو، گھر کچھ مرتبہ چاہیے۔ فرمایا تو اگر کچھ بننا چاہتا ہے، اگر تو مقام حاصل کرنا چاہتا ہے نا، تو علامہ اقبال نے فرمایا پھر اپنے آپ کو مٹا دے، لفظ سے میں چھوڑ، تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا مٹا دے اپنی ہستی کو، گھر کچھ مرتبہ چاہیے، کیونکہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پسندیدہ عمل، بہترین عمل جو رب کی بارگاہ میں ہے نا، پہلے نمبر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز کو وقت کے اوپر ادا کرنا۔ پھر سوال کیا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے؟
आका इस्लाम ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, मेरे आका ने फरमाया वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, वालिदैन की फरमाबरदारी करना। मेरे आका ने फरमाया ये रब की बारगाह में बड़ा पसंदीदा अमल है। जो दुनिया में रहते हुए माँ की खिदमत करता है, बाप की खिदमत करता है, वालिदैन का हक अदा करता है, मेरे आका ने फरमाया जमीन के ऊपर वालिदैन राजी होते हैं। और समझ लेना कि इसकी वालिदैन की फरमाबरदारी की वजह से मेरे आका ने फरमाया इसके ऊपर खुदा भी राजी है, मैं मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हूं। और तीसरे नंबर पे आका इस्लाम ने फरमाया अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, फरमाया ये भी ऐसा अमल है जो रब को बड़ा पसंद है। पहले नंबर पे आका इस्लाम ने फरमाया नमाज को वक्त पे अदा करना, वालिदैन की फरमाबरदारी करना, जिहाद करना, ये तीन ऐसे अमल है मेरे आका ने फरमाया जो रब को बड़े पसंद है। और जो वालिदैन का अल्लाह करे हम सब फरमाबरदार। मेरे आका ने फरमाया क़यामत वाले दिन एक बंदा आएगा रब की बारगाह में, वालिदैन का नाफरमान, बाकी सबसे अल्लाह इसको मुमताज पता कैसे करेगा। मेरे आका ने फरमाया इंसान की पेशानी है ना, पेशानी, माथा, पेशानी, जो भी वालिदैन का नाफरमान हुआ ना, मेरे आका ने फरमाया इसकी पेशानी के ऊपर अल्लाह एक जुमला लिखे। और वो जुमला क्या है? मेरे आका ने फरमाया ये हदीस के अल्फाज लिखा हुआ होगा, हाजा मन आका वालिदै, हाजा मन आका वालिदै। फरमाया ये वो बंदा है जिसने दुनिया के अंदर वालिदैन का दिल दुखाया। बार बार कुरान के अंदर अल्लाह ने अपनी इबादत को हुक्म फरमाया। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे मैंने तुझे पैदा किया, मेरी इबादत कर, मेरा शुक्र अदा कर। हालांकि रब की इबादत कितनी अहम है, हर इंसान के ऊपर लाजिम है, लेकिन अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद किस चीज का हुक्म दिया? अल्लाह ने फरमाया वालिदैन की फरमाबरदारी भी कर, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, इबादत मेरे अलावा किसी की नहीं करनी है। और अल्लाह ने फरमाया इहसान बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ भी फरमाबरदारी कर। दूसरे मकाम के ऊपर अल्लाह ने फरमाया निश्कुर ली वालिदैन, ऐ बंदे मेरा भी शुक्र अदा कर, मेरे साथ वालिदैन का भी शुक्र अदा कर। और याद रखना वालिदैन दुनिया के अंदर है, इंसान के लिए रहमत का दरवाजा खुला है। जब ये दुआएं मांगते हैं मेरे आका ने फरमाया ये दावतुल वालिद अला वालिदी, वालिदैन जो भी दुआ मांगते हैं ना अल्लाह तबारक व तआला ये दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और किबला पीर साहब की मौजूदगी में मैं ये जुमला बोलना चाहता हूँ, इंसान अपने मुर्शिद के पास जाता है, अपने पीरों के पास जाता है, जानना भी चाहिए वली कामिल हो। जब ये जाकर दुआ के लिए कहते हैं ना तो यकीनन मुर्शिद की दुआ को रब अपनी बारगाह में कबूल करता है। ये हमारा नजरिया और अकीदा है, लेकिन याद रखना मुर्शिद की दुआ और वालिदैन की दुआ एक है। मुर्शिद की दुआ एक है, वालिदैन की दुआ। जितनी जल्दी रब वालिदैन की दुआ कबूल करता है ना उतनी जल्दी मेरे रब मुर्शिद की दुआ को भी कबूल नहीं करता। यानी वालिदैन इतनी अजीम हस्ती है, ये आपका मुर्शिद है, आपका किबला है, आपका काबा है। अगर ये घर के अंदर मौजूद है मेरे रब ने तेरे लिए कितनी रहमत का दरवाजा खोला है कि तू जाकर इनकी ज़ियारत कर। तू खिदमत नहीं कर सकता, तुझे रब ने माली मामलात में कमजोर रखा है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया तू जाकर इनके चेहरे की भी ज़ियारत करेगा ना, मेरे आका ने फरमाया तेरी आंख नीचे बाद में झुकेगी, अल्लाह तुझे पहले मकबूल हज का सवाब अता फरमा दे। इतना कमाल वालिदैन को रब ने दिया। यानी घर जाए इंसान वालिदैन का चेहरा देखे। साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी को 2 मरतबा देखे दिन में, ऐ मेरे आका को 3 मरतबा देखे। मेरे रब ने फरमाया मेरे आका ने फरमाया रब की रहमत बेवहा है, कोई दिन के अंदर 100 मरतबा भी वालिदैन का चेहरा देखेगा ना तो मेरे आका ने फरमाया रब 100 मकबूल हजों का सवाब अता फरमा देता है। ये हयात इंसान के लिए रहमत का दरवाजा खुला है। जब ये दुनिया छोड़ के कब्र में भी चले जाते हैं ना मेरे आका ने फरमाया फिर भी ये औलाद को भूलते नहीं। नेक वालिदैन दुआओं में याद रखते अपनी औलाद को। और मेरे आका ने फरमाया जो वालिदैन की कब्र की भी ज़ियारत करता है ना अल्लाह ने कब्र को भी इतना मकाम अता किया है वालिदैन की कब्र की ज़ियारत की वजह से। आका इस्लाम ने फरमाया मेरे रब क़यामत वाले दिन अल्लाह उस बंदे को बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दे। यानी वालिदैन की कब्र को इतना मकाम है। जो वालिदैन की कब्र पे जाता है जाके दुआएं मांगता है, हालांकि मिट्टी का ढेर नजर आता है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया वालिदैन की कब्र की ज़ियारत की वजह से ना अल्लाह बगैर हिसाब की जन्नत अता फरमा देता है। तो फिर जिसने कब्र को देखा अल्लाह ने इतना मकाम अता कर दिया, तो फिर जो वालिदैन की फर्मा बरदारी करता है, खिदमत करता है, बार बार वालिदैन की फर्मा बरदारी करता है, तो यकीनन ये ऐसा अमल है जिसके ऊपर खुदा भी राजी हो जाता है, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह हम सबको खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दराज़ियों में बिल खैर अता फरमाए। और जिनके वालिदैन पर्दा फरमा के बिलखुसूस भाई मोहम्मद नवाब साहब, इनकी वालिदा मोहतरमा अल्लाह उनकी कामिल बख्शिश फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल कब्र की हर मंजिल को आसान फरमाए।
ورسا کو لواحقین کو اللہ صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت